मंगल के गोचर पर यहाँ हम डिस्कशन करने वाले हैं। 2 अप्रैल से ये स्टार्ट हुआ है 11 मई तक। तो ये जो 1 मंथ का ड्यूरेशन है उसमें कुछ स्पेसिफिक राशियाँ हैं जिनके लव लाइफ मैरिज या करियर या बिजनेस को लेकर काफ़ी कुछ इफेक्ट होने वाला है। मंगल जो है मीन राशि में एंटर किए हैं। अब कुछ स्पेसिफिक वो कौन सी राशियां हैं उसमें वृषभ, कर्क, धनु, मकर और मीन, इन राशियों के लिए प्रॉफिटेबल टाइमिंग है, गोल्डन टाइम है। और बात करें हम कुछ जिनके लिए ये नेगेटिव रहेगा, उसमें मेष, वृषभ, कन्या और मीन को अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ सैटर्न और मार्स, शनि और मंगल का जो ये कॉम्बिनेशंस है उससे एक अग्नि परीक्षा की जो एक टाइम होगी। तो मंगल के गोचर का राशि वाइज कुछ स्पेसिफिक इफेक्ट है। जो प्रॉफिटेबल राशियाँ उसमें वृषभ, टॉरस, कर्क, कैंसर, धनु, सजिटेरियस और मकर, कैप्रिकॉन, मीन, पाइसिस। वृषभ करियर वाइज इनको पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आने वाला है और फाइनेंशियली भी इनको प्रॉफिट होगा। कर्क मेहनत का फल आपको मिलेगा, जो हार्डवर्क आपने किया है, गुड लक आपका साथ देने वाला है। धनु और मकर की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी, मनी और बिजनेस में आप चीज़ें सक्सेस होंगी। अब जिन राशियों के लिए अलर्ट रहने की जो टाइमिंग है, अशुभ है जिनके लिए या उनको प्रिकॉशन लेना है, तो वो है मेष, कन्या और सिंह राशि। मेष, कन्या, सिंह राशि के करियर वाइज चैलेंजेस आपको देखने मिलेगा। मैरिड लाइफ में एक पैनिक सिचुएशंस, हेल्थ इश्यूज की एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हो सकती है। अब बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक राशियाँ की जिनके मैरिज के प्रबल योग बन रहे हैं मंगल के गोचर से। उसमें है मेष, एरिस राशि। जो अनमैरिड पर्सन है उनके लिए विवाह की प्रपोजल मिलने की पॉसिबिलिटी बनती है मेष वालों के लिए। फिर बात आती है मिथुन, जेमिनाई में, इनको भी विवाह के योग बनेंगे। स्पेसिफिक जून मंथ में इनको विशेष मैरिज की प्रपोजल पॉसिबिलिटी बनती है। कर्क, कैंसर वालों के लिए मई में आपके विवाह के योग बनते हैं। तुला, लिब्रा वालों के लिए जून के समथिंग समथिंग इनकी सगाई और रिलेशंस बेटर होने के और मैरिज के प्रपोजल के योग बनते हैं। अब बात आती है धनु, सजिटेरियस वालों की, तो 2026 में भी इनके काफ़ी अच्छे विवाह के योग, ये जो ड्यूरेशन है 1 मंथ का मंगल के गोचर का, वो बेस्ट है। वृषभ, टॉरस वालों के लिए बृहस्पति की दृष्टि एस्पेक्ट से इनके विवाह के 101% प्रबल योग बनते हैं। ये जो गोचर का ड्यूरेशंस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, उस ये जो टाइमिंग है वो लव लाइफ में पैशनेट एक जुनून लेकर आने वाला है, लेकिन साथ ही साथ आपको इमोशनली एक चेंजेस अप एंड डाउन देखने मिलेंगे। रिलेशंस में आपको मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। तो ओवरऑल कुछ राशियों के मैरिज के योग की हमने डिस्कशन किया, फाइनेंस का डिस्कशन किया, लेकिन अब जो 12 राशियों का ओवरऑल डिस्कशन होगा मैरिज को लेकर, तो मेष, एरिस से हम स्टार्ट करेंगे। 12वें भाव में मंगल शनि की युति के कारण आपके मैरिज के एफर्ट में आपको जो है बैरिकेडिंग देखने मिलेगी और प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग और इससे दूरी से बचने के लिए आपको बातचीत जारी रखना है। और मैरिड लाइफ में आपको एक पेशेंस की ज़रूरत है। वृषभ, टॉरस वालों के लिए 11वें भाव में मंगल का गोचर लव लाइफ में एक पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आने वाला है। सिंगल लोगों के लिए न्यू रिलेशन, मैरिज के प्रपोजल के योग बनते हैं। वैवाहिक जीवन में एक आपसी समझ, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। मिथुन, जेमिनाई वालों के लिए 10वें भाव में मंगल काम के एक प्रेशर, वर्कहोलिक होने के कारण, जिससे लव पार्टनर के लिए आप समय नहीं निकाल पाएंगे, जिससे आपको धैर्य रखना है और जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना। उसके बाद कर्क, कैंसर का अगर हम डिस्कशन करें तो 9th हाउस में कुंडली के मंगल का गोचर आपके भाग्य को बढ़ाएगा, गुड लक को लेकर आने वाला है। लव रिलेशन में, विवाह में यह समय चेंजेस ला कर आने वाला है। पार्टनर के साथ ट्रैवलिंग के योग आपके बनते हैं। सहेलियों वालों के लिए अष्टम भाव में मंगल अलर्ट रहने का संकेत देता है। साथी के साथ विश्वास के मुद्दे, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं और एग्रेशंस पर, आपको गुस्से पर कंट्रोल करना है। जो सीक्रेट है वो आपके कहीं ना कहीं
पब्लिक होंगी, मतलब जो एक आपकी रहस्यमयी बातें हैं वो उजागर होंगी। और कन्या वर्गों वालों की बात करें तो सेवंथ हाउस विवाह के घर में मंगल और शनि की युति रिलेशन को ब्रेक करने, रिश्ते तोड़ने की एक पॉसिबिलिटी बनती है, तोड़ने जैसी स्थिति आ सकती है। तो वैवाहिक जीवन में, लव लाइफ में, मैरिज में, मैरिड लाइफ में टकराव की स्थिति बनती है। तो अंडरस्टैंडिंग से आपको, एक समझ से आपको डिसीजन लेना है। तुला लिब्रा वालों की बात करें तो छठे भाव में मंगल का जो ये गोचर है, आपके पार्टनर के हेल्थ इश्यूज़ और वर्कहोलिक होने के कारण हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है। तो रिलेशन में प्रैक्टिकल आपको अप्रोच रखना है, साथ ही इमोशनल होकर फैसले नहीं लेना है। वृश्चिक स्कॉर्पियो वालों की अगर बात करें हम, तो फिफ्थ भाव में मंगल आपके लव रिलेशन में एक सीरियसनेस, एक डेप्थ लेकर आने वाला है। लेकिन पजेसिवनेस के रीज़न से आपको अधिकार जताने के एक, आप उनकी जो फीलिंग्स है, भावना भड़कने की एक संभावना बनती है कहीं ना कहीं। धनु सेजिटेरियस वालों के लिए फोर्थ हाउस में मंगल की रीज़न से घर का माहौल थोड़ी हैवी हो सकता है। तो मैरिड लाइफ में छोटी मोटी बातों में एक बहस की पॉसिबिलिटी आपकी होती है। फैमिली के साथ आपको बैलेंस्ड चीज़ें रखना है। मकर कैप्रिकॉर्न वालों की अगर बात करें तो थर्ड भाव में मंगल का गोचर इस संचार में आपकी जो कम्युनिकेशंस में तेजी लेकर आने वाला है। सिंगल लोग सोशल मीडिया या दोस्तों के जरिए एक क्लोजनेस बढ़ने वाली है, और एक रिलेशन डेवलप होने या रिलेशन बनने की भी पॉसिबिलिटी बनती है। कुंभ एक्वेरियस सेकंड हाउस में मंगल वाणी में कहीं ना कहीं एक हार्डनेस लेकर, साथी के साथ बात करते समय आपको सॉफ्ट वे में डिस्कस करना है। तो वैवाहिक लाइफ में एक पैनिक, तनावपूर्ण स्थितियों से बचने का प्रयास आपको करना है। मीन पाइसेस में आपकी राशि में ही मंगल का गोचर होता है, आपके अत्यधिक ऊर्जावान और भावुक बनाएगा। अपने व्यवहार पर नियंत्रण आपको रखना है कहीं ना कहीं, अन्यथा साथी को एक असमंजस की स्थिति, कहीं ना कहीं डाउटफुल सिचुएशंस क्रिएट उनके साथ हो सकती है। कुछ स्पेसिफिक उपाय की अगर हम बात करें तो आपको हनुमान चालीसा जी का पाठ करना है। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर आप पान का भोग उनको लगाना है। कहीं ना कहीं रिलेशंस में स्वीटनेस के लिए गुड़ चने का प्रसाद आप बच्चों में बांटना है, तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा।